पिछले एक हफ्ते से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ एक वर्ड ट्रेंड कर रहा है, टैरिफ्स। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट दुनिया के हर कंट्री पर टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिनकी परसेंटेज 10 से 50% तक है। US President Donald Trump has announced the reaction to the president's tariff announcement. They tariff us, other countries, we will tariff them. आखिरकार ये टैरिफ्स होते क्या हैं और क्यों एक कंट्री दूसरे कंट्री पे टैरिफ्स लगाता है? टैरिफ्स का मतलब है कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री से जो चीजें इंपोर्ट करता है उस पर टैक्स लगा देता है, उसको हम टैरिफ्स कहते हैं। एक कंट्री के दूसरे कंट्री पर टैरिफ्स लगाने के पीछे इंटरनेशनल रिलेशन की एक थ्योरी है जिसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। प्रोटेक्शनिज्म में बेसिकली होता यह है कि एक कंट्री अपनी लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए दूसरे ममालिक से आने वाली इम्पोर्ट्स पर हैवीली टैक्स लगा देता है, जिसकी वजह से वो चीजें महंगी हो जाती हैं और लोग बाहर से आने वाली महंगी चीजें खरीदने की बजाय अपने मुल्क के लोकल प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस मुल्क की लोकल इंडस्ट्री ग्रो करती है और उस मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट होने से बच जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इन सब ममालिक पर इतने ज्यादा टैरिफ्स क्यों लगा रहा है? अमेरिका जो हमेशा फ्री ट्रेड की बात करता था, आज वो फेयर ट्रेड के स्लोगन्स क्यों बुलंद कर रहा है? इसकी एक वजह तो ये है कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो दूसरे ममालिक से चीजें इम्पोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, जिसकी वजह से अमेरिका को हर साल ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की टोटल इम्पोर्ट्स का 10 से 15% अमेरिका खरीदता है और अगर इसी रेशो से हर साल अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता रहा तो आने वाले चंद सालों में अमेरिका डिफॉल्ट कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए दूसरे कंट्रीज के इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगा रहे हैं। दूसरी इन टैरिफ्स की सबसे बड़ी वजह है चाइना। चाइना और अमेरिका के दरमियान एक लंबे अरसे से ट्रेड वार चल रही है। चाइना पिछले एक डेकेड से एक मेजर इकोनॉमिक पावर बन के सामने आ रहा है। चाइना का पूरा बिजनेस चाइनीज गवर्नमेंट ओन करती है। चाइनीज गवर्नमेंट तमाम बिजनेसेस में हैवीली इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से चाइनीज कंपनी को प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम पड़ती है। इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती हैं और टेक्नोलॉजी में बेहतर हैं। इसीलिए दूसरे कंट्रीज के लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना की ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो पिछले चंद सालों में कहीं नजर नहीं आ रही थी, इस वक्त चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स का एक्सपोर्टर है। चाइना की BYD इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से अपने कदम जमा रही है और अमेरिका इस वक्त चाइनीज प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। लो कॉस्ट होने की वजह से चाइनीज प्रोडक्ट्स की अमेरिका में बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से अमेरिका की लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो रही है। इसीलिए अमेरिका चाइनीज प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगा रहा है ताकि वो महंगी हो और अमेरिकन अपनी लोकल बनी हुई चीजें खरीदना शुरू कर दे। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग, इन टैरिफ से जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और इससे एक फायदा ये होगा कि अमेरिका का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। वैसे तो ट्रंप ने इन टैरिफ्स को रेसिप्रोकल टैरिफ्स का नाम दिया है, यानी जो मुल्क हम पर जितने ज्यादा टैरिफ्स लगाता है हमने भी उसी हिसाब से उस पर टैरिफ्स लगाए हैं। बट असल में ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिका का जिस मुल्क के साथ ट्रेड डेफिसिट जितना ज्यादा है, अमेरिका ने उस मुल्क पर उतने ही ज्यादा टैरिफ्स लगाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट $295 बिलियन का है। इसीलिए अमेरिका ने चाइना पर 34% के हैवी टैरिफ्स लगाए हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? लेट्स टॉक अबाउट इट। इन टैरिफ्स की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। पाकिस्तान एनुअली USA को $6 बिलियन की गुड्स एक्सपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम का 18% बनता है और इनमें भी 75 to 80% टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं। अब टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान के जो अदर कंपटीटर्स हैं, सच एज चाइना, वियतनाम, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इन सब पर अमेरिका के टैरिफ्स की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जो पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है। बट द रियल प्रॉब्लम इज इंडिया। इंडियन एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका ने 26% टैरिफ्स लगाए हैं और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ्स लगाए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन को इंडियन प्रोडक्ट्स सस्ती पड़ेंगी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट्स कम हो सकती है और पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो सकती है और बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है। इस सब के बाद आप लोगों के ज़हन में एक बात तो लाजमी आ रही होगी कि पाकिस्तान को भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगा देनी चाहिए, क्योंकि क्या हम कोई गुलाम हैं? बट एक्चुअली पाकिस्तान ने ऑलरेडी अमेरिकन इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगाए हुए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 58%। अब अगर मजीद टैरिफ्स बढ़ाएंगे तो इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। ज्यादा टैरिफ्स लगाने से पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू में तो इजाफा होगा, मगर साथ में अमेरिकन प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को इतनी ही ज्यादा महंगी पड़ेंगी। प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube चैनल्स एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।